कल इमरान खान साहब की आलमी अदालतों में रिप्रेजेंटेशन के लिए एक वकील बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया गया है। ये वो शख्स है जिसने सलमान रुश्दी की वकालत की और इंसानी हकूक का मुकदमा बना के हम आलमी अदालतों में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत में जा रहे हैं। इस वक्त तकलीफ जरूर है और ख़ास तौर पे जो महंगाई का एक तूफान बर्पा हो गया है। ये इलेक्शन बगैर हल्का बंदियों की नहीं हो सकते। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। तेल और बिजली की बढ़ती कीमतों में अवाम जो हैं वो इस वक्त बिलबिला उठे हैं। इसी सिलसिले में जो है वो एक कल जो है वो शटर डाउन स्ट्राइक जो है जिसको जमात इस्लामी लीड कर रही थी वो स्ट्राइक हमें देखने में नज़र आई, लेकिन वो भी मुल्क के जुज़वी हिस्सों में जो है वो आपको नज़र आई कि एक जुज़वी स्ट्राइक जो है वो नज़र आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ देखा जा रहा है, निगरान गवर्नमेंट की तरफ अवाम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो कोई रिलीफ प्रोवाइड करेगी, लेकिन निगरान हुकूमत जो है वो IMF की तरफ जो है वो देख रही है कि IMF की तरफ से कोई नॉड आएगा तो आगे चलेंगे। बल्कि इनफैक्ट जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने तो बड़े कैटेगोरिकली ये कह दिया कि कोई रिलीफ नहीं आ रही, इनफैक्ट आने वाले दिनों में बिजली की कीमतें जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। इस सब में एक तरफ ये महंगाई का जो है वो शोर मच रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं। एक बैठक इस फ्राइडे को जो हुई उसके बारे में बहुत सारी जो हैं वो बातें हो रही हैं। बड़ों की बैठक उसे कहा जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि शायद ये डिसाइड हुआ है कि किसने बैठना है, कौन इलेक्शन में होगा, कौन नहीं होगा, और बिलखुसूस शायद PTI के फ्यूचर के बारे में जो है इस मुलाकात को काफ़ी जोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ PTI की जो यहाँ पे लीडरशिप है उन्होंने एक ब्रिटिश फर्म का जो है वो सहारा लेने की कोशिश की है इमरान खान साहब को, बकौल उनके कि मुल्क में इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा, तो इसलिए बैरून मुल्क जो है वो दे लुकिंग टूवर्ड्स ये ब्रिटेन की तरफ जो है वो देख रहे हैं। वहाँ से एक लॉ फर्म उन्होंने हायर की है कि उसके ज़रिए जो है वो हम इंसाफ लेंगे। हो क्या रहा है मुल्क में उस पर बात करेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। मज़हर साहब, आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी आप जब प्रोग्राम में आए थे तो उस वक्त भी ये बात हो रही थी, क्योंकि निगरान हुकूमत ने बिलखुसूस जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात तो की है कि जी अवाम को हम इस तरह जो है वो नहीं देख सकते, अवाम को हमें रिलीफ देना होगा, लेकिन थर्सडे को जो उन्होंने डेडलाइन दी वो भी ख़त्म हो गई। 48 आवर्स की डेडलाइन थी, वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद भी अब उनके हाथ में कुछ है नहीं। ये जो शटर डाउन स्ट्राइक्स हैं इनसे क्या कोई फ़ायदा होगा? बिकॉज एज इट इज़ ना उनका मैंडेट है ना उनके पास कैपेसिटी है। क्या हम एक्सपेक्ट क्या कुछ कर सकते हैं इनसे? बिलखुसूस जब किया धरा जो है वो पिछली हुकूमतों का है, निगरान से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? शुक्रिया मारिया। देखिए, मैंडेट तो शायद नहीं हो उनके पास, जाहिर है निगरान हुकूमत हैं, केयर टेकर हैं, IMF के साथ आपने एक मुआहदा किया हुआ है और IMF के मुआहदे से आप हट नहीं सकते क्योंकि वरना आपकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन जो चीज़ कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे निगरान, और वो ये है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो सकती हैं। मतलब ये नहीं कि आप लोगों को रिलीफ नहीं दें, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि जहाँ चोरी हो रही है उस चोरी की निशानदेही की जाए, चोरों को पकड़ा जाए। ये तो IMF नहीं कह रही कि आप ना करें। IMF ये भी नहीं कह रही कि जिन लोगों को, बल्कि IMF का तो ये है कि लोगों को मुफ्त बिजली देना बंद करें। तो जिन लोगों को आप मुफ्त बिजली दे रहे हैं वो तो बंद करें। क्या उसके लिए कोई मैंडेट की ज़रूरत है? ये तो सीधा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़रूरत होती है, और इससे नहीं कि इससे कोई बिजली की कंजप्शन या इस तरह का होगा। एक अच्छा मैसेज जाएगा निगरां के हवाले। यहाँ तो लग ये रहा है कि निगरां जो हैं वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि उनको शायद परवाह नहीं है कि लोग सड़कों पे आएँ तो उनका क्या नुकसान होगा। लोग के इलेक्ट्रिक वाले या वापडा वालों को मारेंगे तो उनका क्या नुकसान होगा। वो अपने बैठे हुए हैं पिछले 10 महीने से पंजाब और KP में लोग बैठे हुए हैं केयर टेकर्स, तो किसने क्या बिगाड़ दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना कि जी मैंडेट नहीं है, ये अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि कुछ नहीं कर सकते ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल कर सकते हैं आप। मतलब अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते हमने बड़ी डिटेल में मैंने लगारी साहब ने वी डायलेटेड ऑन दिस टॉपिक बड़ी डिटेल में कि वही जो जिसकी चोरी की आप बात कर रहे हैं या जो मुफ्त बिजली फराहम करने की बात हो रही है उसमें भी तो अब हाथ खड़े हो गए हैं ना।
जो बाबडा को जाती है या जो दीगर एम्प्लॉयज़ को, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जाती है, उसमें भी हाथ खड़े हो गए हैं। उसमें भी हो रहा है कि नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने ब्यूरोक्रेसी को भी खुश रखना है, चोरी हमने रोकनी नहीं है क्योंकि हमारे अपने हल्के हैं, हमारी अपनी कंस्टिट्यूंसीज हैं जिनके थे ना, उन्होंने रोकी तो इनको उससे क्या है? क्राइम है, ये सीधा सीधा क्राइम है। देखिए कराची में मैं आज से नहीं बरसों से ये बात कह रहा हूँ कि कराची में पानी का मसला नहीं है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। कराची में ये K4 अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लाके लगा देते हैं, उसमें वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उनकी उसकी कीमत मल्टीप्लाई होती रहती है और पूरी नौकरशाही के इधर से लेके उधर तक मजे ही मजे हैं। 40 साल में मास्टर प्लान नहीं बन सका, 40 साल में अरबों रुपया मास्टर प्लान के नाम पे खा गए। और बहुत से प्रोजेक्ट्स आप मेगा प्रोजेक्ट्स उठा ले, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए ही इसीलिए जाते हैं बिल्कुल कि उसमें चीजें मल्टीप्लाई होती रहती हैं। यहाँ जो चीज करने की होती है वो नहीं करते। तो बिजली वाला मसला जो है उसमें ये तो बात ठीक है कि आपने IMF से एक मुआहिदा किया हुआ है, उस मुआहिदे के तहत आपको चलना है वरना आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन IMF तो खुद कहता है कि चोरियां रोकें, अपनी जो चीज़ें हैं उनको रोकें, जो अपनी बदउनवानी है उसको रोकें, लेकिन हम वो भी करने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है निगरान हुकूमत का ये एक्सक्यूज़ जो है बिल्कुल भी नहीं बनता। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनती कि जी ये हमारे पास वो नहीं है, मैंडेट नहीं है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक तमाशाई हैं और तमाशा देख रहे हैं आप, और आपको परवाह नहीं है इसलिए कि आपको थोड़ी जवाबदेह होना है। एट द एंड ऑफ द डे जो अगला इलेक्शन होगा फिर माजी वाले हुक्मरान हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा और उनकी गलतियों का, तो आप तो आराम से 3 महीने में या 6 महीने में के बाद चले जाएंगे। आपके पास तो 6 महीने भी नहीं है, लेकिन आप 6 महीने बना लेंगे। जाहिर है अब नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे, जनवरी में होंगे। माशाल्लाह पंजाब और KP की गवर्नमेंट की पहली एनिवर्सरी मना रही होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरा ख्याल है काबिल कबूल नहीं है और इससे प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई होंगी। मैं ज़रा सना की तरफ चलती हूँ। सरा साहिबा बिल्कुल ठीक है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि निगरान हुकूमत से जो है ये कहें कि जी वो बिजली के बिलों में हमें कोई रिलीफ देंगे, मतलब वो भी खैर IMF से बाउंड है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये हम कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत की अगर इसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो हमें जो है रिलीफ दे सके, लेकिन जहाँ जहाँ चोरी हो रही है, जहाँ जहाँ पता है कुंडे लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ फ्री बिजली जा रही है जो कि कहा कि नहीं होनी चाहिए, ये तो इसको तो जो है वो ख़त्म कर सकते हैं ताकि कुछ तो जो है वो सम सेम्बलेंस ऑफ रिलीफ कुछ नज़र तो आए कि शायद कुछ हो रहा है। तवातर से इस मुल्क में यही एडवेंचर्स हो रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट होती है, दूसरी एक्सपेरिमेंट होती है। 1958 में इस मुल्क में कहा गया था कि ये अनगवर्नेबल हो गया है। अब यह लग रहा है कि यहाँ पे भी यही मामला अब सर उठा रहे हैं। और ये जो निगरान हुकूमत है जो कि इलेक्शंस की निगरानी करने आई थी, ये सिर्फ गलत बयानी कर रही है। वो कहते हैं जी जजेस साहिबान के ऊपर से भी जो बात होती है कितनी बिजली लेते हैं, ये भी इतनी बिजली नहीं लेते। तो मुझे नहीं समझ आती कि बिजली फिर कहाँ जाती है और बिजली कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से नहीं लेनी चाहिए। देखिए आपके निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि ये प्रॉब्लम ही नहीं है, दिस इज़ अ नॉन इशू, दिस इज़ अ नॉन स्टार्टर। तो जब आपके को एहसास ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, आपको बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी आप पड़ गए हैं। एक तरफ आपको IMF को मुंह देना है और अवाम तो जाएं जी जहन्नुम में जाएं, उनकी तरफ से क्या फ़र्क पड़ता है। ये अवाम का जो पूरा मैंडेट लेने के लिए जो पूरी तैयारियां हो रही हैं, कभी दुबई में मुलाकातें हो रही हैं, कभी लंदन में मुलाकातें हो रही हैं, भाई कोई अवाम से भी तो बात कर ले कि अवाम को आप चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको जल्द अज जल्द इंतखाबात में क्या मिल जाएगा जी, जल्द अज जल्द इंतखाबात में आप चूज़ करेंगे इंतखाबात में कौन होगा, उसके बाद फिर यही मामला चलता रहेगा। तो अगर ये निगरान सेटअप को अपनी जो इसकी आइनी मुद्दत है उससे बढ़ाना है तो फिर मजीद बढ़ाइए, फिर इलेक्शन का ड्रामा बंद कीजिए, इस मुल्क को एक पासे कर दीजिए। ये बिला वजह में ये जो बीच की सिचुएशन है कि ना हम इधर है ना हम उधर है, ना हम एक जमहूरी मुल्क है ना हम एक आइनी मुल्क है, ना हमारे लिए आइन के कोई मायने हैं, ना हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इस मुल्क में जब दिल चाहता है किसी को चोर डाकू बना दो, जब दिल चाहे उसको इस मुल्क का रहनुमा बना दो, जब दिल चाहे किसी को मुल्क से निकाल दो, जब दिल चाहे किसी को जेल में डाल दो, जब दिल चाहे कुछ भी हो जाए इस मुल्क में। ना कानून की बात समझ में आती है कि कोई कानूनी तौर पर कोई जुर्म करके जेल में बैठा है या वाकई कोई और मामला है। मुझे याद है कि 9 मई की तंसीबात पर हमले का इतना बड़ा इशू बना। साथ साथ मुझे ये बता दीजिए इस मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर है, आपके बॉर्डर्स पे इतने फ्राइटनिंग
इंस्टेंसेस होते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। इस मुल्क में चल क्या रहा है? इस मुल्क में कुछ नहीं चल रहा है। इस मुल्क में सिर्फ जबानें चल रही हैं, सिर्फ साजिशें चल रही हैं और अपने अपने दिमाग लगाए जा रहे हैं। वैसे इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह चल कुछ नहीं रहा, और इसी तरह मामलात रहे तो मैं समझती हूं कि बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। तो प्लीज जो अकल रखने वाले हैं, जो दानिशमंद हैं या जो समझते हैं वो खुद को दानिशमंद, तो प्लीज इस मुल्क के लिए कोई राह निकाल दीजिए। नहीं करवाइए आप इलेक्शंस, बता तो दीजिए आपने नहीं करवाने हैं, इस बुनियाद पे नहीं कराने हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आने में उनको बहाने हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या मसला क्या चल रहा है। अभी वो इसहाक डार साहब वहां से बैठ के बता रहे हैं, तजवीज दे रहे हैं, जनाब ये कर लें तो वो कर लें, तो आपने क्यों नहीं किया जी? और ये हम उन हुक्मरानों ने कर दिया, इन हुक्मरानों ने कर दिया। अच्छा आमिर ज़िया साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त अगर आप देखें, एक तरफ हमारे जो निगरान, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो बता रहे हैं जी 80 अरब तक वो ट्रेड लेकर जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो अपनी जगह रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मुल्क में जो है वो मईशत का पहिया चल ही नहीं सकता। चीज़ें जिस नहज पे आप ले गए, महंगाई जिस नहज पे ले गए, बिजली जिस नहज पे ले गए, वो मज़ीद जो है वो चीज़ें ख़राब करेगी। और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है ये तो कुछ भी अभी नहीं है, ये तो अभी इससे मज़ीद हम रिलीफ तो आपको नहीं दे सकते, मज़ीद इससे ज़्यादा बल्कि हम प्राइसेस बढ़ाएंगे। हमारा बनेगा क्या? ये मेरे ख्याल में हम सबके जहनों में यही सवाल है कि पाकिस्तान का बनेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर एक बुरान नहीं है, सिर्फ बिजली का बुरान नहीं है। यहाँ पे लोगों पे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस का बुरान है, सियासी बुरान है, माशी बुरान है, और वो एक नई टर्म मतलब है कि जी पॉली क्राइसिस है, जिसमें एक क्राइसिस जो है वो दूसरे को फीड कर रहा है। माशी क्राइसिस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रहा है, अदम इस्तेकाम लेकर आ रहा है, और अदम इस्तेकाम जो है सियासी वो मईशत पे असरअंदाज हो रहा है। पहली बात तो ये कि कोई रोड मैप नहीं आया अभी तक सामने। रोड मैप ना पीडीएम की गवर्नमेंट में कोई सामने आया था, तो एक रोड मैप आया था कि जी नैब के कवानीन में तब्दीली हो, वो उन्होंने कर ली, उसके अलावा कोई रोड मैप नहीं था। फिर रोड मैप इनके पास भी कोई नहीं आया, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है। बात ये हो रही कि जो चीजें, जो अभी मजहर बात कर रहे थे कि कुछ चीजें कर सकते हैं आप, और हमें पता है कि जो अगर बिजली के बुरान से आप बात करें, देखें बुरान आप अगर रोक देंगे लोगों की जो फ्री बिजली दी जाती है, वो 8-10 अरब की होगी, 15 अरब की होगी, 20 अरब की होगी, अब तक के 25 अरब की होगी, चले ठीक है ना। हमें कैपेसिटी पेमेंट में 2000 अरब से ज्यादा पैसे देने, 2000 अरब। अब वो इतना बड़ा, और उसकी जो कहते हैं ना कि बुनियाद है वो उन मुआहदों में है कि जो कि हमारी 2013 और 18 में नून लीग ने जिस तरह से किए थे, जब बिजली घर बनाए गए थे नए, और हम लोगों ने बिना सोचे समझे अपनी जो पैदावार थी बिजली की वो 20-21,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40-41,000 42,000 कर दी। तो वो हमारा बुनियाद है क्राइसिस का, एक बहुत बड़ा रीजन है, और उससे निकलने की कोई सूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अभी भी पीक डिमांड जो होती है वो 22-23,000 होती है, 24,000 होती है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा अफराद की वो है, मतलब है गुंजाइश है, और लोगों को वो जरूरत नहीं है उस बिजली की फिलहाल। और उसमें क्योंकि आप वो बिजली इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन पैसे देने, तो आप बताइए कि इस क्राइसिस से आप कैसे निकलेंगे? मतलब आप सर खुजाते रहे, और उसमें यकीनन कोई इत्साब की बात नहीं होगी, मुहासबे की बात नहीं होगी कि भाई आपने क्या किया था, इसको खुश करने के लिए किया था। जी बिल्कुल कीजिए, फरमाइए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चलें जो फ्री बिजली है वो अपनी जगह, अगर चलें 10 है, 15 है, 25 है, वटेवर है, मतलब, लेकिन एक एक कतरा जो है उससे समुंदर बनता है। दूसरी तरफ लंगड़ियाल साहब जो हमारे फाइनेंस जो हमारे सेक्रेटरी पावर डिवीजन है, वो उन्होंने अभी हालिया दिनों में रिपोर्ट एक दी, उसमें उन्होंने कहा जी 2.5 बिलियन की तो सिर्फ जो है वो चोरी हो जाती है। ठीक है, अगर हम उस चोरी को रोक लें, अगर ये फ्री बिजली वाला मसला जो है वो कर लें, कहीं तो पहुंचेंगे। लाइक आई सेड, कुछ सेम्बलेंस तो नजर आएगी, कोई एक नजर आएगी, किसी सही सिमत में तो जा रहे हैं। मैं उस चीज को नहीं कर रहा। देखिए हमारे और एक तो कैपेसिटी पेमेंट है ना, कि जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को बगैर इस्तेमाल किए हम 2000 ट्रिलियन दे रहे हैं, उसमें फिर पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस आते हैं, उसमें बिजली की चोरी आती है। चोरी ये आती है कि हमारे यहाँ जो कुछ अर्बन एरियाज हैं वहां पे बिल दिए जाते हैं, बाकी माशाल्लाह हमारे यहाँ बड़े बड़े रीजन है कि जो बिल नहीं देते, ठीक है ना। उसके ऊपर हम बात नहीं करते कि भाई क्यों नहीं देते, वो बात सूबों में बहुत कम कलेक्शन होती है, बात शहरों में बहुत कम कलेक्शन होती है, तो यहाँ तो आवे का आवा जो है बिल्कुल टेढ़ा हुआ है ना। अच्छा, अब लेकिन ये हुकूमत क्या, अब जैसे एक और क्राइसिस है कि जी आपकी करेंसी जो है वो स्टेबल नहीं है, उसमें ना इंपोर्टर प्लानिंग कर सकता है ना एक्सपोर्टर प्लानिंग कर सकता है, रोज जो है रेट बदल जाता है, ठीक है ना। अगर आप 2 हफ्ते पहले 300 वो था ना पाउंड जो था वो 370 का था, 80 का था, 420 हो गया। डॉलर जो था वो 300 की वो क्रॉस कर चुका है, 333 रुपए था कल, या 35 रुपए था गालिबन, ठीक है ना।
तो अच्छा, उसके लिए जो मेरी बात हुई बहुत सारे लोगों से, उनका ये कहना है कि यहाँ पर यकीनन जो IMF की कंडीशन थी कि आपने इंपोर्ट के लिए आप लोगों ने खोल दिए और उसके लिए आप अलाउ कर रहे हैं LCs खुलना, उससे बड़ा मसला ये कि क्राइसिस जो है वो कॉन्फिडेंस का है। लोगों को भरोसा नहीं है इस पूरे निजाम पर, ना यहाँ की हुकूमत शराफिया पर, और बदकिस्मती से जो हमारी हुकूमती मैसेजिंग भी नहीं कर पा रही। अब करेंसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर साहिबा की हम बहुत तारीफ करते हैं, अच्छी खातून है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा कि भाई मार्केट्स को जरा सा आप हौसला दें, तसल्ली दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल हथियार डाले हुए हैं, ठीक है ना। उनके बयान से एक नेगेटिव रैमिफिकेशन जो है स्टॉक मार्केट में आ रही है। जी, स्टॉक मार्केट तो इज अ स्मॉलर गेम। मैं कह रहा हूँ करेंसी मार्केट का जो वक्त हमारे यहाँ हलचल है, करेंसी मार्केट में जो बुरान है वो इतना बड़ा है, और उसकी वजह से क्योंकि आप कैपेसिटी पेमेंट आपकी डॉलर से लिंक है। अगर 150 रुपए का डॉलर होता तो आपके पैसे आधे हो जाते, ठीक है ना, अगर या 200 रुपए का होता। अब आपका जब 333 जा रहा है और आपके 4 करेंसी रेट इफेक्टिव चल रहे हैं, तो आप बताइए मुल्क कैसे चलेगा। अच्छा, इसका सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि आपको अगर मईशत को दुरुस्त करना है, उसका पहला जो कदम होगा वो होगा आपको अपनी सियासत ठीक करनी पड़ेगी, सियासी हिद्दत में कमी लानी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं लाएंगे, जो तासुर है कि जी इंतकाम की सियासत हो रही है और यहाँ पर मतलब है कि जिसका जो दिल चाहे कर रहा है, तो वो उस तरह से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप सियासत को सही करेंगे, उसके बाद हमेशा वो एक क्लीशे है कि जी इफ यू वांट टू फिक्स द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, तो आपको सेंटिमेंट पहले ठीक करना पड़ता है। वो माशी जो इशारे हैं वो तो बाद में ठीक होते हैं, पहले आप सेंटिमेंट करते हैं। मुझे याद है जब वो मुशर्रफ साहब का फौजी इनकलाब आया था 12 अक्टूबर 1999 को, और शौकत अजीज आए थे, आते ही आई थिंक विद इन अ वीक टू 10 डेज रोड मैप आ गया। तो उस वक्त हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो 400 मिलियन डॉलर थे, और दुनिया में कोई हमसे बात नहीं कर रहा था पाकिस्तान से, बिल्कुल एक वो आइसोलेशन में था, और ज़ाहिर के फौजी इनकलाब भी था। लेकिन उस वक्त लोगों ने मैसेजिंग ऐसी की थी कि मार्केट्स में ठहराव आ गया था और एक ऑप्टिमिज्म था, और जो फौरन पैदा हुआ था। अब मैं ये एडवोकेट नहीं कर रहा कि मतलब है कोई यहाँ पर उस तरह की तब्दीली आ जाए, कोई मार्शल आ जाए, बस मेरा कहना ये कि लोगों को जो पैगाम आपको देना है वो पैगाम, एक क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है आमिर साहब, जिन हालात में हम जी रहे हैं आजकल, ये क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से बड़ी जरूरी थी। और शमशाद अख्तर साहिबा तो वाज पार्ट ऑफ मुशर्रफ साहब की टीम थी, शी वाज गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो मतलब है ये सारे लोग थे, वकार मसूद भी थे उस टीम के हिस्सा, मतलब वकार मसूद तो हर गवर्नमेंट के साथ रहे, बहुत तजुर्बेकार आदमी है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें बहुत सारे कोई चेहरे बदले नहीं, तजुर्बेकार लोग हैं, ठीक है। अनवारुल्लाह काकर निस्बतन यंग है, बाकी अक्सर ट्राइड एंड टेस्टेड है। मोहम्मद अली जो एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर को चला रहे हैं, वो PTI के दौर में भी उन्होंने रिपोर्ट लिखी है एनर्जी के ऊपर, ठीक है ना। वो पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले भी उनके पास अहम होते थे, तो आप गिनते चले जाएं तो ज्यादातर फिर हमें फिर यही समझा जाए कि विल नहीं है, बेसिकली वो विल नहीं है क्योंकि स्टेक्स नहीं है, क्योंकि पता है हम कुछ देर के लिए आए और हम चले जाएंगे, जैसे मलिक साहब अभी कह रहे थे, तो वो विल ही नहीं है, वो दे नॉट बॉदर्ड। तरजीहात इनकी नहीं है, इनकी तरजीहात बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लॉपसाइडेड है, बहुत गलत है। और सबसे बड़ा ये तो एक ट्रांजिशन के लिए आए ना ये लोग। तो हमारी जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है उनसे पूछे ना कि वो कोई आपको रोड मैप दे रही है। इलेक्शन, अब कल इलेक्शन होने वाला है, 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद, कोई किसी का इकोनॉमिक विजन सामने आया है आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के इकोनॉमिक प्लान में और नून लीग के इकोनॉमिक प्लान में क्या फर्क है? बिल्कुल ठीक है आमिर साहब। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के जब हाजिर होंगे तो जो जिस तरफ आमिर साहब इशारा कर रहे हैं कि, और हम सुनते भी आ रहे हैं, मतलब एक ही जुमला कह के सुन के हमारा जो है वो हम थक गए हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंटरट्वाइंड है। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या आती नजर आ रही है? दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, और इसी से लिंक करूंगी। इब्तिदाई में मैंने बात की कि एक बड़ी अहम मीटिंग, जिसे बड़ों की मीटिंग कहा जा रहा है, जुमे से ही लेकर बहुत चर्चा उसका जो है वो हो रहा है। मर साहब की तरफ जाती हूँ। मर साहब, ये जो जुमे वाली मीटिंग है जिसमें कहा जी 3 बड़ों की मीटिंग थी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय हुई क्या, क्योंकि ये चहमगोइयाँ हो रही थी, वो खैर अभी भी हो रही हैं कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट करने जा रहे थे, तो उससे उनको कहा कि आप इज्तनाब कीजिए। आगे का कुछ जो है वो चीज़ें कुछ डिस्कस हुई। जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात आती है तो ऑफकोर्स एक पार्टी PTI जो है
वो इस वक्त हमें लग रहा है कि इस वक्त उनके लोग तो कह रहे हैं जी विक्टिमाइजेशन हो रही है, वो इस वक्त मुसीबत में नज़र आ रहे हैं और जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन क्या बातचीत से मसले हल हो सकते हैं या बातचीत से अब आगे निकल चुकी है? देखिए मारिया, मुझे तो नहीं पता ऐसी कोई मीटिंग हुई है नहीं हुई है। मीटिंग अगर कोई भी है, पता नहीं, तीन बड़े हम किसको कहते हैं। एक ज़माने में ट्रॉइका हुआ करती थी, तो बहुत सारे बड़े हो गए हैं, तो और ये सब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात है, आमिर भी बात कर रहे थे, सना भी बात कर रही थी। इस वक्त ज़रूरत पाकिस्तान बनाने की है, पाकिस्तान को बनाने की नहीं है। हमारे यहाँ अब तक पाकिस्तान को बनाया जा रहा है। कोई भी एक प्लान ले आता है, उसमें हमें गुम कर देता है, फिर कोई दूसरा प्लान ले रहा है। गवर्नमेंट कहलाती क्या है? हुकूमत जो चलाते हैं, हुकूमत चलाने वाले सदर या वज़ीर आज़म नहीं हुआ करते, हुकूमत चलाने वाले सेक्रेटरीज हुआ करते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर सेक्रेटरीज का एक सर्वे किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कितने सेक्रेटरीज की ड्यूल नेशनलिटी है। इनके असासे मालूम कर लें, आपको पता चल जाएगा। चाहे ये आपको घुमाते रहते हैं, फाइलों में घुमाते रहते हैं। कोई इंटेलिजेंट मिनिस्टर होता है तो वो फाइलों को देख लेता है, वरना वो अपने सेक्रेटरीज पर डिपेंड करता है। एक टर्म पिछले कई सालों से हमारे यहाँ यूज़ होती है, फ्रंट मैन, कि ये फलां का फ्रंट मैन है। ये क्या होते हैं? ये यही सेक्रेटरीज होते हैं, कुछ उनके पर्सनल सेक्रेटरीज होते हैं, पर्सनल नौकर होते हैं। उन सारी चीज़ों को तो पाकिस्तान में आप बेशुमार पॉलिसीज़ हमने देखी हैं, बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ भी हैं ऑन पेपर, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं नज़र आता। आमिर और सना को आई एम श्योर पता होगा, एक ज़माने में 5 साल का प्लान बनाया जाता था, 5 ईयर्स प्लान। मेरा ख्याल है पिछले 20-25 साल से कोई ऐसा 5 ईयर प्लान नहीं बना। अगर बना है तो कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। वो चीज़ें वो क्या होता था, उसमें कम से कम राइटली और रॉन्गली एक 5 ईयर्स प्लान का एक विजन होता था कि अगले 5 साल में हमने क्या करना है उसमें। तो यहाँ जो सूरत हाल बनती जा रही है वो एक तो ये बनती जा रही है कि जिनको सियासत से जिनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, उन्हीं का अमल दखल है। जिनको सियासत में अमल दखल करना चाहिए वो अपने किसी और ही काम में लगे हुए हैं, किसी और धंधे में। और हमारे सामने फिर क्या आ रहा है? हमारे सामने आप देख लें कि अदालत एक फ़ैसला देती है कि जी चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार नहीं करना और नज़रबंद भी नहीं करना। अभी वो मेरा ख्याल है फैसले पर दस्तखत होके वो जारी ही हुआ होता है कि इस परवेज़ इलाही को पकड़ के ले जाया जाता है और नज़रबंद भी कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है 14 मई को इलेक्शन होने हैं, सही या गलत फैसला, लेकिन उसके बाद वही जब अमल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि ये तो तारीख का हिस्सा हो गया है। जहां ये माइंड सेट हो कि अदलिया अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकती हो, आइन का कोई तहफ़्फ़ुज़ करने वाला ना हो, पार्लियामेंट ऐसे कवानीन पास करे कि जिससे आमरीत जो है और ज़्यादा आमराना सोच और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, वहाँ हम किस माशी प्लान की और किस माशी पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंडेट मिले ना मिले, ये इलेक्शन हो ना हो, इलेक्शन अच्छी चीज़ होती है, एक गवर्नमेंट को कम से कम 5 साल का मैंडेट मिलता है, लेकिन कितने 5 साल के मैंडेट पूरे होंगे? 2। यानी पूरे अगर आप ले लें पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में, तो सिर्फ 2 हुकूमतें ऐसी हैं जिन्होंने अपने 5 साल मुकम्मल किए। तो जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ होप जो है वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल की बात की जाती है। यहाँ तो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल बिजली के बिलों की वजह से ऑफ कर दी गई। तो ये जो सूरत हाल है ये किसी भी तरीके से ऐसी नहीं है कि जहाँ मैं क्या होप दूँ लोगों को क्या उम्मीद दूँ कि सामने मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई हमारी सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है या दूसरी लीडरशिप है, उसका माइंडसेट वो नज़र ही नहीं आ रहा कि वो वाकई दे आर रियली कंसर्न। वहाँ कोई जिस तरह भी आमिर जो सना कह रही थी कि कुछ लोग लंदन में बैठ के यहाँ वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना हुकूमत करके चले गए, उसके बाद से लंदन में बैठे हुए हैं।
दूसरे लोग यहाँ दुबई में जाके बैठ जाते हैं, 2 हमने ठिकाने बनाए हुए हैं, और या फिर गर्मियों की छुट्टियों में अमेरिका चले जाते हैं। ये हमारी लीडरशिप का माइंडसेट है। ऐसे में आप किसको क्या होप देंगे? मैं तो कम से कम जो है वो मुनाफकत नहीं कर सकता और कोई झूठी तसल्लियाँ नहीं दे सकता लोगों को। सना साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ। अभी जिस मीटिंग के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो 72 घंटों में जो है वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि ये जो निगरान हुकूमत है, जैसे केपी और पंजाब में हुआ, ये हुकूमतें जो हैं ये अपने वक्त से तजावुज़ करेंगी। कोई 6 महीने की बात तो आम हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई 11 महीने की, कोई 2 साल की बातें जो है वो कर रहा है। तो अगर प्रेसिडेंट साहब ये जो है ये दे देते हैं, अगर ये डेट दे देते हैं, तो इस पर कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि उनको प्रोमिसेस कुछ और किए गए थे और बकौल पीपल्स पार्टी के अपने लोगों के कि उनके साथ हाथ हो गया है, तो शायद पीपल्स पार्टी भी, अगर प्रेसिडेंट साहब इस तरह का कोई डेट देते हैं, कोई बात करते हैं, तो उस पर पीपल्स पार्टी भी लबैक कहेगी। क्या इससे जल्दी इलेक्शन हमें मिल जाएंगे, या टाइम पे इलेक्शन, जल्दी तो नहीं कहूँगी, टाइम पे इलेक्शन मिल जाएंगे? देखिए, जो मज़हर साहब ने बात की ना, वो बड़ी दुरुस्त बात की कि हमने 5 साल प्लान बनाना छोड़ दिया। 5 साल छोड़िए, हम तो साल का प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि हमें तो स्कोर सेटल करने हैं। हमारी ईगोज़ जो मुतासर हो गई हैं किसी फ़र्द से, हमने उसके साथ स्कोर सेटल करना है। जो जज हमारे खिलाफ फ़ैसला देते, हमने उसके साथ स्कोर सेटल करना है। इस मुल्क में कौन देख रहा है कि डॉलर का रेट कहाँ जा रहा है, कौन देख रहा है? अब ये इस असना में स्कोर सेटल करने की असना में अगर डॉलर बढ़ता है तो बढ़े, अगर महंगाई होती है तो हो, बिजली के नर्ख बढ़ते हैं तो बढ़े, पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो बढ़े। ये किसको पड़ी है कि इसको ठीक करे? क्योंकि हमारे यहाँ ये स्कोर सेटल करना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। इस मुल्क और रियासत को बचाने के लिए हम सारी जदोजहद करेंगे, इस मुल्क के आवाम को बचाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये एक बड़ा अलमिया है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए मारिया, यहाँ पे किसी का बस नहीं चलता। आप मुझे बता दीजिए, ब्यूरोक्रेसी चल रही है, ताजर बरादरी आपकी सुन रही है, आपके जमात इस्लामी ने कल एहतजाज किया है तो आज उनके खिलाफ जो है वो FIR कट रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और मुझे इस पर एतराज़ नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब को आपने दोबारा गिरफ्तार करना है हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद, चले आपने वो करना है आप करें। लेकिन जिस तरह आप करते हैं, इस मुल्क में जो ब्लेटेंट रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो ब्लेटेंट इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, जो ब्लेटेंट इस वक्त कानून के को नॉक डाउन करा जा रहा है, बिल्कुल उसको क्रॉस करा जा रहा है, इस मुल्क में जो ब्लेटेंट चीज़ें हो रही हैं, कोई सटल्टी नाम को नहीं है। आप ये बता दीजिए कि इस मुल्क में अब क्या रह गया है। मैं एक बात यहाँ पर, अगर मेरे दोस्त हजरात ज़रा थोड़ा सा बर्दाश्त भी करें, क्योंकि मैं मार्शल लॉ नहीं बुला रही, ना मैं बुलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शंस अगर अब हो भी जाएं तो क्या बदलेगा, क्या तब्दील हो जाएगा? क्या अवाम का मैंडेट कोई ऐसा शख्स ले लेगा जो वाकई अपनी कारकर्दगी पूरी कर चुका है या अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, या फिर हम अब हस्बे मंशा, हस्बे जायका वही लोगों को अपनाएंगे जो कि किसी को अभी हजम हो रहे हैं, थोड़े दिन बाद शायद ना हजम हो? इसलिए मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर मुबशर हसन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, अभी मैं कहीं सुन रही थी, उन्होंने कहा ऐसा क्यों ना हो कि हम बेस्ट पीपल इन देयर फील्ड्स को लेकर एक निगरान सेटअप को एक मुद्दत के लिए चलाएं, ताकि हमारे मुल्क का निज़ाम इस वक्त चल नहीं पा रहा। जो हम 10 बजे तक दुकानें बंद करने का कह दें तो नहीं करते, 8 बजे बंद करने का कह दें तो नहीं कहते। ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं जहां से बिजली बच सकती है, जहां से, क्योंकि अवाम देखिए ना, मैन होल में बच्चे गिर के मर रहे हैं, गटर के ढक्कन नहीं है इस मुल्क में। तो आप इस मुल्क में इंतखाबात कैसे कराएंगे, क्यों कराएंगे, कब कराएंगे, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहती हूं कि कम से कम कोई बंदा, कोई कारकर्दगी, कोई मुल्क में कोई चेंज तो ला सके। अरे भाई, हम नहीं कर सकते कोई, और मतलब मुझे तो याद है, अब मज़हर साहब ज़रा मुझे करेक्ट कर देंगे, मतलब जब मार्शल लॉ लगती थी 50s में 60s में, तो लोग भंगड़े डालते थे, मतलब धमाल पड़ता था कि भाई शुक्र है इस मुल्क में कोई तो अच्छा आ गया है। तो इस मुल्क में हमारे जो सियासी निज़ाम है, माजरत के साथ, उसको हमने इतना डिसइंटीग्रेट कर दिया है, इतना उसको डिसमिस कर दिया है कि अब उसका कोई पावर, कोई कॉरिडोर में उसकी कोई जगह नहीं है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है नहीं, क्योंकि ये टनल नहीं है, ये एक कुआं है जिसमें हम गिरते चले जा रहे हैं। तो अगर इस मुल्क में कोई बेहतरी के लिए कोई और तजवीज़ ज़ेर गौर है तो माजरत के साथ उसको ले आइए,
हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे, उसको बर्दाश्त भी कर लेंगे। जब 14 मई का फैसला आपने नहीं माना, अगर ये एनिवर्सरी जैसे सेलिब्रेट करेंगे, मजहर साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरां सेटअप्स, तो भाई हम बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं इस मुल्क में एक नए निज़ाम की, उसकी बर्थ भी हो जाए, तो हम देख लेंगे कि कोई और चीज़ अगर काम करती है तो लेट्स ट्राई इट। लेकिन ये नहीं चल रहा, ये नाराजगियां वापस लाना, चले जाना, कानून को इधर से साइड लाइन कर देना, ये नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आमिर ज़िया साहब की तरफ जाऊंगी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर ज़िया साहब से जो पिछले सेगमेंट में डिस्कस हो रहा था उस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर आगे चलूंगी। आमिर ज़िया साहब, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त अगर इलेक्शंस हो भी जाएं, जिस तरह जो बात अभी हो रही थी, 5 साल का कोई प्लान नहीं है, वही चेहरे वापस आते हैं, वही एक्सपेरिमेंट्स वापस होते हैं, मतलब आजकल तो हम वही देख रहे हैं, वही चीनी हमने एक्सपोर्ट नहीं की लेकिन चीनी की प्राइस बढ़ गई, हमने जो है वो बिजली जो है वो हम चोरी नहीं बचा सकते, NTDC का निज़ाम हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि इस पर जो है वो प्रोटेस्ट हो जाते हैं, हमारा वोट बैंक हर्ट होता है, मतलब वही मोडस ऑपरेंडी सबका वही है। तो आप क्या समझते हैं अगर आज इलेक्शन हो भी जाए, सोल्यूशन है ये? बड़ी बदकिस्मती होती किसी भी मुल्क या रियासत के लिए कि उसमें मतलब उम्मीद की किरण ना हो। रियासतें बड़े बड़े मुश्किल हालात से गुजरती हैं लेकिन उम्मीद की किरण होती है। आपको यकीन होता है कि जी हमारी क़यादत जो है ऐसी क़यादत है कि हमें बुरहान से निकाल देगी, लेकिन हमारे यहाँ जो सियासतदान है वो खुद बजाय बुरहान बने हुए हैं। और वाकई ये मैं सना की बात से एग्री करूंगा कि इलेक्शन हो जाए और फिर वो जो है PDME की जमातें जो है वो हिस्सा ले रही होंगी, वही सागदार जो है घूम फिर के दोबारा वज़ीर खजाना बन जाएंगे। यानी कि इन लोगों ने जो बिजली का मातम करे थे वो क्यों पैदा हुआ, वो इन्हीं की वजह से हुआ ना। IPP किसने लगाए थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहला वो एक वेव थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने लगाए थे, जिसकी वजह से हम ये तमाम जिल्लतें जो है जिल्लतें जारिया है हमारे लिए, तो मुसलसल हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं। तो उसमें आपको वही चेहरे से बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इंतखाबात जो है वो उस हुक्मरान शराफिया में से वही चेहरे लेकर आते हैं जिनको बारहा आजमाया हुआ है और जो हमेशा आके मतलब है जो गले गले करप्शन में, मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, या उनके मतलब है आप उठा के देख लें, बलूचिस्तान है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसमें सारे सरदार आ जाते हैं, मनी क्लास के लोग आते हैं, यही पंजाब में है, KP में है, सिंध की सूरत हाल है। तो एक आध अर्बन सेंटर को छोड़ के कि जहाँ पे मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो फिर सेल्फ डिफीटिंग है कि एथनिक ग्राउंड पे कहीं आ रही होती है, कहीं पे सेक्टेरियन ग्राउंड पर आ रही होती है। तो आपको इस पॉलिटिकल सेटअप से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। और ये मतलब इलेक्शन करा लें आप, अगर उस इलेक्शन के नतीजे में उन्हीं लोगों को वापस आना है और बार बार आना है कि जिन्होंने इस मुल्क को कहते हैं ना कि इस उसमें धकेला है, इस गड्ढे में धकेला है, तो फिर तो मुझे समझ में नहीं आता जो 20वीं सदी के प्रॉब्लम थे उसको 21वीं सदी में बतौर सोल्यूशन हम कैसे मान लें। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हमारे यहाँ वो वही है, वही रोहित लाल कमेटी तो खैर अलग से जुमला है कि दुनिया चांद पे चलेगा और हमारे लोग अभी तक चांद ढूंढ रहे होते हैं ना। तो ये माइंडसेट है हमारा, और इन लोगों को अगर आप बार बार मुसल्लत करके रखेंगे तो आप देखिएगा नतीजा भी वही निकलेगा, अगर वही इंग्रेडिएंट्स होंगे उसके अंदर। फिर यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि 73 का आइन जो है वो अपनी बानी जमात से लेकर आज तक स्टेबिलिटी देने में नाकाम है। अब हो सकता है कोई साहब ये कहें कि जनाब 73 के आइन पे अमल नहीं हुआ, वो भाई जिन लोगों ने बनाया था, जो फ्रेमर थे, उनके दौर में उसकी वायलेशन हो रही थी, तो कोई ना कोई तो मसला है। व्हाट इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मुझे जरा अब क्योंकि बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में वायलेशन की जहां बात हो रही है तो भी बहुत बात हुई कि जी रूल ऑफ लॉ की बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है, और इसी को जो है वो एक जवाब बनाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वो जेफरी रॉबर्टसन जो हैं एक बरतानवी लॉयर हैं, उनकी खिदमत हासिल करने का पहले कहा, ट्वीट भी कर दिया। द लाइक्स ऑफ शहबाज गिल साहब सेड के हमें बंदयाल साहब पे कोई जो है वो भरोसा नहीं है, इसलिए अब हम जो है वो इस तरफ जा रहे हैं। वो ट्वीट आया और उसके बाद फिर वो डिलीट भी हो गया। मतलब क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इस फर्म के साथ कुछ और बहुत सेंसिटिव मामले, कुछ और बहुत सेंसिटिव केसेस जो हमारे यहाँ पर बहुत सेंसिटिव समझे जाते हैं वो भी अटैच्ड हैं, क्या इसका PTI को नुकसान हुआ है पॉलिटिकली या फ़ायदा हुआ है अगर एज अ प्रेशर टैक्टिक भी इस्तेमाल कर रहे थे? बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू डिफरेंट लॉयर्स, तो वो बात कर रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये दो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है दो ममालिक के बीच में होता है, इस तरह आप अप्रोच एक फ़र्द वाहिद पे नहीं कर सकते। देखिए, पहली चीज तो ये कि हम खामखाई आइन को मूरद इल्जाम ठहराते हैं। आइन तो एक डॉक्यूमेंट है ना,
एक ऐसी डॉक्यूमेंट, आप उस डॉक्यूमेंट की क्लॉज बैठ के डिस्कस करते रहें, उसमें क्या खराबी है? लेकिन उसको इन्फोर्स करने वाले कौन है और फिर उसे प्रोटेक्ट करने वाले कौन है? आज अदलिया कहती है कि आइन की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आइन की खिलाफ वर्जी को प्रोटेक्ट करते रहे हैं, वो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते रहे हैं जिन्होंने आइन को मुअत्तिल किया, आइन को तोड़ा। इस मुल्क में अगर अदलिया, पाकिस्तान की अदलिया अपना किरदार अदा करती तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाती। इसमें अगर अदलिया में ऊपर से लेके नीचे तक सही मानों में अदलिया अगर इंसाफ की फराहमी का जरिया बनती तो आइन में तो कोई खराबी नहीं। एक वाहिद डॉक्यूमेंट है जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, एक वाहिद चीज़ है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करना आज भी आर्टिकल 6 ले लें, बाकी आर्टिकल उठा के ले लें, आप 73 के आइन की पूरी डॉक्यूमेंट को सामने रख लें। आइन तो बन गया, उसने एक डॉक्यूमेंट की शक्ल इख्तियार कर ली, उसमें आपके हर राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। अब उसकी इंटरप्रिटेशन है, कोई अगर हुकूमत उसको ज़र होती है, कोई इंटरप्रिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, तो ये अदलिया का काम है, ये अदलिया का काम है कि उसको इंश्योर करे। वो खुद ये कहती है अदलिया कि ये हमारा काम है कि अदलिया से ही मायूस होकर पीटीआई ने ये कदम उठाया है। अगर इस तरफ भी आ जाए, बिकॉज मुझे बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जाना है, क्या सियासी तौर पर ये एक डैमेजिंग स्टेप है या इसका फायदा होगा वीजा वी प्रेशर बिल्डिंग? देखिए, कभी भी जो चीज़ें जब आप किसी, जिस तरह भी शुरू में सना कह रही थी ना कि हमने एक वतीरा बना लिया है कि बदला लेने का या इंतकाम लेने का एक दूसरे से, वो जब भी अगर कोई आप जेन्युइन केस भी बनाएंगे ना तो वो उसी पैराए में देखा जाएगा। तो जो उसका वोटर है वो कभी भी ये नहीं समझेगा कि ये जेन्युइन केस है, वो हमेशा ये समझेगा कि ये विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो चूंकि हमारियाँ सिस्टम हमने ऐसा बना दिया है, और अनफॉर्चुनेटली ये उसमें आपको इसी सिस्टम से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप ये बात करते हैं ना कि नहीं हमें इसको पूरे सिस्टम को उठा के फेंकना पड़ेगा, तो फिर तो दो ही तरीके हैं, या तो मुल्क में आप मार्शल लॉ लगा दें, आइन ख़त्म कर दें, आइन तोड़ दें, कोई नई चीज़ें तलाश करें। होता यह है कि जब मैंडेट का वक्त आता है तो वो मैंडेट चुरा लिया। जब मैंडेट का वक्त आता है तो उसमें फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती है। फिर हम अपने ग्रुप खड़े कर देते हैं, उन ग्रुप को जितवा देते हैं जो जेन्युइनली जीतते हैं। लोगों के वोट को हमने कभी इज्जत दी ही नहीं। नारा ज़रूर लगाया, लेकिन उसके वोट को कभी हमने इज्जत दी ही नहीं। वोट वो किसी को देकर आता है, नतीजा किसी और का आ जाता है। जब तक ये एटीट्यूड तब्दील नहीं होगा तो ये किसी एक फर्क का नहीं है, इसको बैठ के आप देखना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट, ये लाइन सुन के गो के हम सबके कान पक चुके हैं। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हकीकी मायनों में इस मुल्क में जब तक नहीं होंगे तो हमारे जो दरीना मसाइल हैं वो कभी जो है वो हल नहीं हो सकते। मैं, आप, मल साहब, सना, आमिर साहब बैठ के यही गुफ्तगू करते रहेंगे और ये कोई किसी हल की तरफ नहीं जा रही होगी। वी हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम। सना साहब आपका बहुत शुक्रिया, मल साहब आपका और आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।